क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 जो है वो हम लोग नई एनसीईआरटी के हिसाब से जो है वो करने वाले हैं। तो ग्राफ जो है वो आपको ड्रॉ करने हैं और ग्राफ्स का कंपैरिजन जो है वो आपको करना है और विजुअलाइज करना है कि कैसे कैसे कुछ वैल्यूज के चेंज होने पे जो है वो ग्राफ की स्लोप, ढलान और वैल्यूज और स्ट्रक्चर और साइड किस तरह से जो है वो चेंज हो रही है, वो सारा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बेटा जी हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें तो हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 4x, फिर एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x और फिर एक लाइन है y इज इक्वल टू x। इन तीनों ग्राफ्स को जो है सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर वाले ग्राफ को जो है वो अपने पास ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए जो है वो आपको यूजुअली 2 पॉइंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट x का और दूसरा पॉइंट जो है वो y का। तो सबसे पहले x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो खुद ही देख लो, x की वैल्यू अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो पहले केस के अंदर y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 0 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी जो है वो 0 हो जाएगी। कब? जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। उसके बाद x की वैल्यू को मैं 1 पुट करता हूं। x की वैल्यू को क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं, 1 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू को मैंने 1 पुट करा, y की वैल्यू 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4 के बराबर जो है वो आ गई। तो y की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट है ये रेड वाला मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ जो कि 0,0 है, क्योंकि ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो ये पॉइंट हो गया 0,0। दूसरा पॉइंट है 1,4। तो x का 1 ये रहा और 4 जो है वो पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो अब हम जो है वो स्केल लेंगे और उस पर्टिकुलर स्केल के हिसाब से जो है वो आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो अपने पास ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद जो है वो यहां से आपको लाइन जो है वो एक ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये लाइन के ड्रॉ करने पे उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइन के ऊपर ना यहां पे लिख देना ये पॉइंट है 1,4 और लाइन के ऊपर जो है वो वैल्यू जरूर लिख देना कि y इज इक्वल टू 4x लाइन जो है वो ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। मैं होप कर रहा हूं आपको जो है वो इसकी वैल्यू समझ आ गई है, किस तरह से जो है वो हमने ड्राइंग की, 2 पॉइंट्स जो है वो प्लॉट किए और उसके बाद स्केल से जो है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से जो है वो हमने वैल्यूज को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला कर्व जो है वो फिर ड्रॉ करते हैं हम लोग और यहाँ पे भी देखोगे आप तो अपने को 2 वैल्यूज चाहिए। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो 2 टाइम्स क्या 0, तो y की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये भी कुछ इसी पॉइंट से जो है वो पास करने वाला। दूसरा x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स 1, तो y की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। कब? जब x की वैल्यू 1 है और कब? जब x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसको पॉइंट को जो है वो प्लॉट करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया 0,0 और ये 1 है और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास रहने वाला है। ठीक है, स्केल लेके आते हैं, थोड़ा सा जो है वो इसको बेंड करते हैं और यहाँ पे लगा के और हम लोगों को जो वैल्यू है वो इस तरीके से देख लेनी है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो मैं एक लाइन पकड़ के ऐसे जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखोगे तो ये दूसरी लाइन भी हमारे पास ड्रॉ होगी। मैं थोड़ा सा सफाई कर देता हूँ क्योंकि कुछ वैल्यूज एक दूसरे के साथ हिंडर कर गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट जिससे हमने वैल्यू प्लॉट करी है वो था और ये दूसरा पॉइंट था जहां से वैल्यू हमने प्लॉट करी थी। कर्व का जो नाम है वो ऊपर लिख दो यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x कर्व जो है वो ये होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1,4 आई थी। ये वाले पॉइंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी, 1, सॉरी ये थोड़ा सा ना गलत बन गया। ठीक है, एक बार मैं ना फिर से इसको जो है वो ड्रॉ करता हूँ क्योंकि लाइन जो है वो हमने गलत पॉइंट से जो है वो इंटरप्रेट कर ली। एक्चुअली में देखा जाए तो 1,2 वैल्यू जो है वो इसकी होनी थी। ठीक है, तो 1,2 वैल्यू, एक सेकंड देखिए क्या, एक मिनट नहीं, ठीक है, तो ये 1,2 वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारे पास 1,2 जो है वो होगी।
बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट जो है वो ड्रॉ हो गया, y इज इक्वल टू 2x लाइन जो है वो बन गई। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो हम लोग कैसे प्लॉट कर रहे हैं वो भी देख लो आप। x है, y है, और यहाँ पे 0 0 वैल्यू तो हो ही रही है, आपको सबको नजर आ रहा है, तो ये पॉइंट है। और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब एक पॉइंट जो है वो ये वाला है जहां से कर्व जो है वो पास कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट है 1,1। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहां से हमने स्केल रखना है और जो है 45 के आसपास ही एंगल बनेगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ ला के जो है वो इसको रख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ा और ये लाइन तीसरी जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये तीनों लाइंस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हैं। y इज इक्वल टू x जो है वो ये कर्व हम लोगों के पास बन गया। और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये पॉइंट क्या था, 1,1 वाला पॉइंट था। ठीक है, तो तीनों लाइंस जो है वो हमने एक ही कर्व के अंदर प्लॉट की हैं। अब आपको ना कुछ चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। वो क्या जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा साइड पर रख देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देखो मैं ना आपको एक सिंपल भाषा में एक चीज समझाता हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल नई चीज है, क्लास 9th के अंदर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx। ये जो टाइप है ना वो है y इज इक्वल टू mx वाली टाइप, मतलब जिसके अंदर y कुछ मल्टीपल टाइम्स x के बराबर जो है वो हो रहा है। दैट मल्टीपल m कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जो भी है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करो आप, m की दो तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, या तो m की पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है उसमें m की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अगर तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको ना देसी भाषा में अगर आप समझोगे ना तो ये ना एक स्लोप के जैसे है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी तरह जो है वो बिहेव कर रहा है, एक स्लोप की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। अब स्लोप कैसे है, ये स्लोप है, ये है ढलान। ठीक है, अब खुद सोच लो, इसकी ढलान ज्यादा या इसकी ढलान ज्यादा। ठीक है, तो जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जैसे ये वाला केस है, इस केस के अंदर आप देखोगे तो m की वैल्यू हमारे पास 1 है। इस केस में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो m की वैल्यू हमारे पास 2 है। इस केस में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो m की वैल्यू हमारे पास 3 है। जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती रहेगी, स्लोप की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास इंक्रीज करती रहेगी। तो m क्योंकि एक स्लोप है, m की वैल्यू बढ़ रही है। यहां पे देखो y इज इक्वल टू 1x है, फिर y इज इक्वल टू 2x है, फिर y इज इक्वल टू 5x है, फिर y इज इक्वल टू 6x है, y इज इक्वल टू 7x है, y इज इक्वल टू 8x है, y इज इक्वल टू 10x है। ठीक है, और बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, और रहेगा कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के बीच में, इस क्वाड्रेंट के बीच में और इस क्वाड्रेंट के बीच में, अगर m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है और वैल्यू जो है वो m की बढ़ती जा रही है। और स्लोप का मतलब है, जैसे m की वैल्यू मान लो 0.5x है तो वो ऐसे होगा 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, ऐसे वैल्यूज जो है वो उसकी बढ़ती रहेंगी और स्लोप जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। तो इस तरह से जो है वो आपको कंपैरिजंस करके जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करना है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है, इसको एक बार आप जो है वो अपने पास नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी एक्सरसाइज का, 2.6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास अब जो है वो मैंने बताया अभी आपको वीडियो के अंदर कि स्लोप जो है वो नेगेटिव वाली बात जो है वो हमने डिस्कस करनी है, जिसके अंदर y इज इक्वल टू mx टाइप का जो है वो चीजें हम लोग जो है वो अपने पास समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स जो है वो हमें चाहिए, एक x का ले लिया, y का ले लिया, और x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 0 है। एक तो पॉइंट यही वाला हो गया। दूसरा देखो, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू -6 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें। ठीक है, ये मुझे लगता है मेरे को करके दिखाने की भी जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। -6 टाइम्स 1 करोगे तो y की वैल्यू -6 जो है वो आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 पुट करने पे, x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू -6 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट से जो है वो कर्व पास कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं स्केल लेके आता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, ये पॉइंट है एक कौन से वाला, 1, -6 वाला, और ये पॉइंट है हमारे पास कौन से वाला, 0, 0 वाला। ठीक है, तो इस कर्व पे रख के स्केल को, और मैं जो है वो यहाँ से हल्का सा जो है वो इधर कर रहा हूँ। तो ये वैल्यूज थोड़ा सा सेट करने में थोड़ी सी 99 का कर लेते हैं, 99
99 का एंगल ठीक रहेगा इसके लिए, और हमने जो है वो इसको पकड़ा और ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन जो है वो हमने ड्रॉ की, ये लाइन हुई हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस का 6x वाली लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट था इसका। ठीक है, दूसरा अगर आप देखो ध्यान से, तो दूसरा है हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू -3 आएगी। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट से जो है ये पास करेगा। ठीक है, क्योंकि 0,0 से तो कर ही रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन से वाले पॉइंट से इसने पास करवाना है, हमने इसको पास करवाना है ये पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने के लिए हमने जो है वो ये कर्व की लाइन जो है वो इस तरह से बना देनी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आया हमारे पास, ये कौन सा आया, 1,-3 आया। आप थोड़ा सा इसको हटा के अलग से जो है वो लिख लेना। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो हमारे पास कौन सी होगी, एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखते इसको हम लिख देंगे इस पर्टिकुलर जगह पे y इज इक्वल टू माइनस का 6x है, सॉरी ये नहीं है, y इज इक्वल टू माइनस का 6x, ये है y इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी दो कर्व्स हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। देखो ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू माइनस का 3x, और ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू माइनस का 6x। उसके बाद y इज इक्वल टू माइनस का x वाला कर्व भी हम लोग जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो इनमें टाइम लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर, बाकी तो क्या ही है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कर्व्स तो बच्चे कर ही लेंगे। 0 0 आएगा, यहाँ 1 वैल्यू पुट करो, ये -1 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 1 वैल्यू पुट करके -1 वाली वैल्यू आएगी, तो ये यहाँ से जो है वो पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। तो ये तकरीबन मैंने 100 ऐसे करके, ठीक है, ये बनाया, और यहाँ से लाइन जो है वो हमने पास करवा दी। ठीक है, और इस कर्व को देखोगे आप तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू -x वाला कर्व जो है वो हो गया। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या जानना है, जो हमारे पास पॉजिटिव m वाले नेगेटिव m वाले है ना, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, इसमें और इसमें, जो भी नेगेटिव स्लोप वाले हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में चीज बिठा लो। और जो भी हमारे पास पॉजिटिव m वाले स्लोप्स हैं, हमारे पास, मतलब m की वैल्यू जहां पे पॉजिटिव है, वो सारे आपको जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में देखने को मिलेंगे। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो लाइन यहां से ऐसे जा रही है, मैं y इज इक्वल टू mx वाले की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा। y इज इक्वल टू पॉजिटिव mx है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव mx है तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो हम लोगों के पास होगा। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे जैसे इसकी ढलान है, इसकी ढलान ज्यादा है, देखो इसकी ढलान कम है, इसकी ढलान का स्लोप कितना है, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर जगह पे देखो, इसका m है मेरे पास -1, इसका m है मेरे पास -3, इसका m है मेरे पास -6। तो इस जगह पे देखो सबसे कम वाला स्लोप मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा ये, फिर उसके बाद देखो वैल्यू बढ़ रही है, फिर 6x हो गया तो वैल्यू और बढ़ जाएगी -6x, फिर -9x हो गया तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि इस तरह के y इज इक्वल टू mx वाले कर्व्स के अंदर अगर तो हमारे पास m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो कर्व बनता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। और जितनी बड़ी स्लोप होती है उतनी बड़ी ढलान होती है, मतलब जितनी वैल्यू मैग्नीट्यूड में इसकी बड़ी होती है उतनी बड़ी ढलान होती है। पॉजिटिव वाली है तो वो ढलान ऐसे बनेगी और नेगेटिव वाली ढलान है वो ऐसे बनेगी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का जो है वो ले लो, मेन सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने डिस्कस करके आपको जो है वो समझा दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 को जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक है y इज इक्वल टू +5x और y इज इक्वल टू -5x। तो y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करो, तो इस केस में जो m है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और इस केस का जो m है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला m है तो कर्व इस तरीके से बनेगा। कौन कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये नेगेटिव है तो इसका कर्व जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अभी इसको ड्रॉ जो है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे ड्रॉ होगा ये मैं यहाँ पे जो है वो आपको बता रहा हूँ।
एक्स वाई है और यहाँ पे 0 0 और 1 5। यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये खुद से करके जो है वो दिखा देना। 1 पे वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 5 वैल्यू जो है वो आ रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो इस वाले कर्व पे ये 0 0 पे रखा है एक, और एक हमने जो है वो 1 5 पे रखेंगे। ठीक है, हल्का सा और इधर को आ जाएगा ये, और यहाँ से जो है वो बड़े अच्छे से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये कौन सी लाइन जो है वो हम लोगों के पास बनी, y इज इक्वल टू 5x वाली लाइन जो है वो हम लोगों के पास बन रही है। ठीक है, ये हो गया। और ये पॉइंट कौन सा था हमारे पास, ये पॉइंट जो निकला था 1,5 वाला पॉइंट जो है वो निकला था। उसके बाद दूसरी लाइन जो है वो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए भी देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 0 है एक तो। ठीक है, 0 0 से पास करेगा, और दूसरा जो है वो x की वैल्यू को आप 1 पुट करो, y की वैल्यू -5 आएगी। x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू मेरे पास -5 आएगी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर के साथ जो है वो ज्वाइन करना है, और ये जो है वो हमारे पास होगा। ठीक है, हल्का सा और इधर कर लेते हैं, बस बहुत है। ठीक है, अब ये मैं ब्लैक पेन से जो है वो इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और क्या जो है वो वैल्यूज बन गई, ये पॉइंट कौन सा आ गया, 1, -5 आया, और ये वाला जो है वो 1, +5 आया था। ये लाइन कौन सी बनी यहाँ पे हमारे पास, -5x वाली लाइन जो है वो बन रही है। अब इसके अंदर क्या चीज है, सबसे 2-3 पॉइंट्स है जो आपको जानने हैं कि a की वैल्यू या m की वैल्यू, एनसीईआरटी इसको a लिख रहा है, m लिख लो। देखो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। यूजुअली अगर आप 11th 12th के अंदर स्ट्रेट लाइंस और आगे चल के चैप्टर्स देखो तो स्टैंडर्ड नोटेशन इसका m है। m को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप के तौर पे जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो इसका कर्व जो है वो बन रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो इसका कर्व हमारे पास ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखोगे तो 5x है। तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जितना ये वाला एंगल है ना, क्योंकि ढलान इसकी सेम है, एक प्लस वाली 5 है इसकी ढलान ऐसे, माइनस वाली 5 है इसकी ढलान ऐसे है। तो आपको ये भी बता दूंगा ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, आप चाहे मेजर कर लो डी के साथ। यहाँ पे देखो अगर मेरे पास डी जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां से ना मैं आपको ये वाला एंगल मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ रख रहा हूँ इसको मैं, तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पे ये 80, ठीक है, मतलब इधर से एंगल कितना बन रहा है, 80 बन रहा है, और इधर से भी एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 80 बन रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है एक जानने वाला कि +5 और -5 का, अगर मैं +5 का स्लोप देखूं, एंगल देखूं +x एक्सिस के साथ, और इसका एंगल देखूं मैं -x एक्सिस के साथ, तो दोनों एंगल्स हम लोग d के हिसाब से देख लो तो 80 के जो है वो बन रहे हैं। तो एंगल्स दोनों जो है वो हमारे पास बराबर फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो ये वाले कर्व्स को आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। एनसीईआरटी यही चाहता है कि आपको जो है वो एटलीस्ट कर्व देख के ही जो है वो समझ में आ जाए कि वो कहाँ पे किस एक्सिस में कैसे जो है वो ड्रॉ होने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, मैं ये हटा देता हूँ। एक बार आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ग्राफ्स का। एंगल्स का मैंने जो है वो आपको बता दिया। एंगल्स आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताए हैं, और कैसे कैसे कर्व्स की वैल्यूज जो है वो आपको प्लॉट करनी है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पे जो है वो मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे बता देता हूँ। एक ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का किसी भी इक्वेशन को, y = mx + c। ठीक है, पहले देखो हमारे पास इक्वेशन थी y = mx। अब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट साथ में जो है वो ऐड हो गया, तो c बोले तो कांस्टेंट है, m मतलब स्लोप है, ये आप अंडरस्टैंड जो है वो कर चुके हो। और m का मतलब इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखो, m का मतलब है हमारे पास स्लोप। तो सबसे पहले कर्व ड्रॉ करने से पहले अगर आप देखो ध्यान से, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्लोप की वैल्यू है वो किसके बराबर है, हमारे पास 3 के बराबर है। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्लोप की वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर आ रही है, 3 के बराबर जो है वो आ रही है। सेकंड पार्ट के अंदर भी स्लोप की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है। यहाँ पे देख लो y = mx, यहाँ पे देखो y = 3x, mx m कितना है, 3 है। तो थर्ड पार्ट के अंदर भी स्लोप क्या है, 3 है। इसका मतलब सारी लाइंस की ढलान सेम है, बिल्कुल सारी लाइंस की ढलान क्या है हमारे पास, सेम है। सारी लाइंस का स्लोप सेम है। मतलब क्या कहने का कि सारी लाइंस सेम एंगल बना रही होंगी x एक्सिस के साथ।
ठीक है। तो ये मैं आपको प्लॉट करके बताता हूं सारा जो है। तो सबसे पहले मैं ये वाले कर्व को जो है वो ड्रॉ करता हूं, और सबसे पहले आप सोच के बताओ ये लाइंस जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगी। स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो लाइन जो ड्रॉ होने वाली है वो फर्स्ट और मतलब इसका जो साइड डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ऐसे जो है वो लाइन ड्रॉ होने वाला है, मतलब इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट की तरफ। वो हो सकता है यहां से पास हो, यहां से पास हो, यहां से पास हो, लेकिन जाएगा जो डायरेक्शन होगा, जो उसका हेड होगा, वो इस जगह से ऐसे जो है वो मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप जो है वो हमारे पास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो है वो हम लोग वैल्यूज इसकी ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई जीरो वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू जीरो वैल्यू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ये पॉइंट हो गया एक 0, -1। ठीक है, दूसरा x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करो, y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये तो करके देख लोगे अब आप। x की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो ये क्या हो गया, 3 × 0 -1 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ये y जो है। और दूसरे केस में x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, और यहाँ पे देखोगे तो 2 वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू इधर को x है, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। ठीक है, तो चलो कर्व ले आते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, और इसको जो है वो यहाँ रख के हम जो है वो थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे। यहाँ पे आपको स्केल सेट करना पड़ेगा, और यहाँ से जो है वो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो हमारे पास ड्रॉ होगी, अप्रोक्सीमेटली सबका ही ये एंगल बनने वाला है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है एक्स वाई, ये वाला कर्व। 0 करो तो 0 वैल्यू आएगी, 1 करो तो 3 वैल्यू आएगी। 1 पुट कर दो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये मैं दूसरे पेन से जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, 0 0, और दूसरे वाले को जो है वो ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू आप देखोगे कि ये कौन सी वैल्यू जो है वो आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू कौन सी थी, 1,3 वाली पॉइंट था। तो ये वाला पॉइंट था 1,3। ठीक है, और दूसरा वाला पॉइंट कौन सा था, 1,2 था। ठीक है, तो इस लाइन का भी पॉइंट मैं यहाँ पे 1,2 जो मैंने ड्रॉ किया था वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने तीसरा जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तीसरा सॉल्व करने के लिए भी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये x है, ये y है। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। करके देख लो, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 जो है वो आ जाएगी। तो एक पॉइंट हो गया 0,1, तो 0,1 जो है वो एक पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 1,4। तो ये हो गया 1,4, ये वाला पॉइंट हो गया 1, देखो ध्यान से, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक जो है वो हमारे पास कौन से वाला पॉइंट हो गया, 0,1, एक ये वाला पॉइंट जो है वो हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो आप ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये देख लो फिर दोबारा से, यही चीज तो ब्यूटी है इसकी। और यहाँ पे देखो हर एक मैंने बिना एंगल चेंज किए सारे कर्व्स जो है वो ड्रॉ कर दिए। सारे कर्व्स देखने में क्या आ रहे हैं हमारे पास, पैरेलल आ रहे हैं। क्यों पैरेलल आ रहे हैं, मैंने अभी बताया, पैरेलल तो आएंगे ही। क्या चीज जो है वो चेंज हो रही है, सिर्फ ये वाला c जो है कांस्टेंट वाली वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, स्लोप इसका सेम है। स्लोप अगर आप कंपेयर करो इस पर्टिकुलर के साथ, तो यहाँ पे जो m वैल्यू है वो मेरे पास क्या देती है, स्लोप को जो है वो देती है। अब इन तीनों कर्व्स के अंदर अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम आ रही है। जस्ट क्या चीज जो है वो वेरी कर रही है, वो कांस्टेंट जो है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट 0 था इसलिए ओरिजिन से पास किया, यहाँ पे कांस्टेंट +1 था इसलिए देखो ये मैरून वाला कर्व जो है वो कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की बात कर रहा हूँ। ये वाला कर्व जो है ये कहां से पास कर रहा है, ये जो है वो +1 है तो +1 से पास कर रहा है। -1 है कर्व तो देख लो ये कहां से पास कर रहा है, -1 से पास कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखो ना, तो अगर मैं इस तरह का कर्व देख रहा हूं ना, y = mx + c, तो c जो है ना ये बता रहा है कि y पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, y को किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये वो बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1, इसका मतलब ये y को -1 पे कट कर रहा है। ध्यान से देख लो इस चीज को,
y को -1 पे कट कर रहा है, देख लो ये वाला -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो y को 0 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 0 से पास कर रहा है ये वाला, यहाँ पे y को 1 पे कट कर रहा है, तो y को 1 पे कट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये 0 से पास कर रहा है, ये -1 से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है कि y को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, और इसको अगर हम लोग एक मैथमेटिक्स के तौर पे अंडरस्टैंड करें तो इसको हम लोग y इंटरसेप्ट भी बोल देते हैं, कि y को किस डिस्टेंस पे जो है ये कट कर रहा है, उस तरीके से जो है वो हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मैं यहां से पीछे हट रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो आपको फिर से 3 कर्व्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, और इन 3 कर्व्स को ड्रॉ करने से पहले हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के तौर पे चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखो पहला और दूसरा कर्व को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। पहले कर्व के अंदर स्लोप कितना है हमारे पास -2, दूसरे कर्व के अंदर भी स्लोप कितना है हमारे पास -2, दूसरा कर्व मतलब लाइन की बात जो है वो मैं कर रहा हूं। अगर आपको ये देखो ये याद हो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जो -3 है ये इंटरसेप्ट है किसका, y का। तो यहाँ पे अगर आप सीधी लाइन को मेरे सामने ड्रॉ करो ना, तो वो ये हो गया इंटरसेप्ट हो गया इसका, और उसके पास एक पॉइंट जो है वो ये यहां से पास करेगी ये वाली लाइन, ठीक है। और उसके बाद देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, क्यों पैरेलल होंगी, देख लो स्लोप सेम है, उसका स्लोप भी कितना है -2x है, अभी मैं दिखाता हूं बना के, इसका स्लोप भी कितना है प्लस का 2x माइनस का 2x जो है, दोनों का स्लोप सेम है, तो इसका मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। स्लोप का मतलब है m की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों लाइंस जो है मतलब यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 जो है वो आपस में क्या होने वाली है, पैरेलल जो है वो होने वाली है। मैं आपको अभी सारी वैल्यूज जो है वो करके बताता हूँ। यहाँ पे देख लो एक बार सारे जो है वो हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x y इसको 0 पुट करो, y की वैल्यू -3 आ जाएगी, 1 पुट करो x को और y की वैल्यू -5 आ जाएगी 1 वैल्यू पे, ठीक है। प्लॉट कर लेते हैं पहले 0 और -3, तो 0 और -3 तो ये हो गया, और 1 और -5, और 1 वैल्यू पे क्या है हमारे पास -5 है। पॉइंट मैं ज्यूम कर रहा हूँ, आपको प्लॉट करने आते होंगे, ठीक है। 0 मतलब x एक्सिस पे 0 चलो, y पे -3 चलो, यहाँ पहुंच गए, ठीक है। फिर x पे 1 चलो, पहले x पे 1 चलो, फिर y पे -5 चलो, फिर आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा, तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपको हल्का सा यहाँ पे बन गया ये वाला, और इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ रेड लाइन से, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो हमारे पास ज्वाइन हो गए, और लाइन जो है ये कौन सी बन गई, y इज इक्वल टू -2x -3 जो है वो ये पर्टिकुलर लाइन हमारे पास बन गई, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला जो है वो कर्व यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट कर्व जो है वो ये x होगा, ये y होगा, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू -2 आ गई। तो यहाँ पे देख लो x की वैल्यू 0 पुट करो, तो इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से पास कर रहा है। x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू -2, 1 पुट करो, y की वैल्यू -2, यहाँ से पास कर रहा, ठीक है। इन दोनों कर्व्स को क्या कर दो, यहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो ये जब मैं दोनों कर्व्स को ज्वाइन करूंगा तो आप अपने आप ही देख लो, एक सेकंड में ना इसको ब्लैक से कर देता हूँ ज्वाइन, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। एक मिनट, ये जो है वो हमारे पास हो गया, ठीक है। तो आप खुद ही देख लो, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 और 2 वाली लाइन सेम आएगी। अब ये कौन से वाली लाइन है, ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू -2x, सेम आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो माइनस का स्लोप है, तो जो लाइन का डायरेक्शन है वो सेकंड से फोर्थ की तरफ चल रहा है, सेकंड से फोर्थ की तरफ, थर्ड से पास कर सकता है, लेकिन होएगा उसका एक एंड जो है वो सेकंड में होगा, एक एंड जो है फोर्थ में होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब ये ऐसे बनेगी लाइन ऐसे, और इसका y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, इसका y इंटरसेप्ट है +3, तो y इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ से पास करेगी लाइन। तो अभी हम लोग बना के देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो इसको ड्रॉ करो आप, यहाँ पे x यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। और दूसरा x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट जो है वो 1,5 जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एक क्या पॉइंट्स थे हमारे पास, जो है वो 1 पे और 3 से पास कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 1 से पास कर रहा है और 3 से पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और एंगल, बस ये बन गया, ठीक है। अब इसको मैं ब्लैक पेन से जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन पर्टिकुलर मेरे पास निकल के आई वो कौन सी आई, y इज इक्वल टू 2x + 3 वाली लाइन जो है वो यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप तीनों को मैं एक बार ना यहाँ पे डी जो है वो फिर से बनाता हूँ, ठीक है। डी से देखना आप इसको ध्यान से जरा, मैं आपको एंगल्स दिखाता हूँ। ब्लैक लाइन का एंगल जो है वो आप देखो हमारे पास कितना आ रहा है, ब्लैक लाइन का जो एंगल है, ठीक है। इसका एंगल एक्चुअली हाँ इन दोनों का निकालना थोड़ा सा वो है, ठीक है। ये एंगल देखो आप, ये वाला एंगल आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तकरीबन तकरीबन 63 के आसपास आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ब्लैक का एंगल यहीं से निकालेंगे ना, एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये एंगल जो है वो कितना बना रहा है, इसको निकालने के लिए मैंने इसको डी को यहाँ रख दिया, देख लो 63 के आसपास जो है ये वाली वैल्यू आ रही है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका एंगल निकाल लो, इस वाले का, यहाँ पे देख लो, इसका भी तकरीबन 63 आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है तो इस साइड से 63 है, उसका पॉजिटिव है तो इस साइड से 63 है, होगा सेम, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले कर्व का देख लो, मैं ये वाले कर्व की बात करता हूँ, ये जो है ये वाला कर्व, यहाँ पे भी देख लो, इसका भी 63 है एंगल तकरीबन, ठीक है। तो एंगल्स जो हैं वो सारे, अगर स्लोप प्लस का है तो एंगल एक्स एक्सिस से, और माइनस का है तो एंगल माइनस एक्स एक्सिस से सेम जो है वो हमारे पास प्लॉट होगा, ठीक है। मैंने मोस्टली सारी की सारी चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट्स के अंदर कवर कर दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो है, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को शायद पहली बार में ये ना क्लियर हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो एक बार फिर से रिवाइज जो है वो इसको कर लें, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं कई बार दोबारा से जो है वो देखने पड़ते हैं, और अच्छे से जो है वो चीजों को नोट कर लें। मैं ज्यूम कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।